टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के खिलाफ रूस की बहुत बड़ी तैयारी। रियर सपोर्ट यूनिट का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। बड़े ड्रोन अटैक की तैयारी कर रहा है रूस। ये खबर सामने आ रही है तो ये देखिए आप, तस्वीरें भी सामने आई यूक्रेन के खिलाफ। ऐसा लग रहा है कि अगले चरण की ये तैयारी है रूस की तरफ से। रियर सपोर्ट यूनिट का ये एक्शन प्लान है। बड़े ड्रोन अटैक्स की तैयारी कर रहा है रूस। और देखिए जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, यूक्रेन के ऐसे कई इलाके हैं, कई नए इलाके हैं जहां अब रूसी हमले शुरू हो गए हैं। रूस बड़े पैमाने पर यूक्रेन के कई इलाकों को टारगेट कर रहा है। हमले के बाद कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये यूक्रेन के ज़ेलेनोग्राड की तस्वीरें हैं जहां पर रूसी हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। और देखिए इन सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से व्लादिमीर पुतिन पर मुकदमा चलाने की बात कही गई है। यह बड़ी खबर है। हेग में चले राष्ट्रपति पुतिन पर मुकदमा। यह ज़ेलेंस्की ने मांग उठाई है। पुतिन को सजा जरूर मिलनी चाहिए, ये ज़ेलेंस्की बोलते हुए नजर आए हैं। In a way that sets a legal principle, no rewards for aggression. That's why the crime of aggression must be recorded, judged, and punished. The Hague, perfect venue for it. The Hague is waiting for justice to be delivered. और देखिए इस वक्त जो ज़ेलेंस्की कहते हुए नजर आ रहे हैं उसके अपने क्या वाकई कोई मायने हैं या नहीं, इस पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन एक अहम बात यह हुई है कि ब्रिक्स समिट में व्लादिमीर पुतिन नहीं पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की ने जो बयान दिया उससे इस खबर को जोड़कर देखा जा रहा है। पुतिन को क्या अपनी गिरफ्तारी का डर है, ये सवाल उठ रहे हैं। ब्रिक्स समिट में शामिल नहीं होंगे पुतिन। समिट के लिए ब्राजील पुतिन नहीं जाएंगे। ब्राजील ब्रिक्स समिट की मेजबानी कर रहा है और रूस से यह खबर आ रही है, यह अपडेट आ रही है कि ब्रिक्स समिट में इस बार पुतिन शामिल नहीं होंगे। समिट के लिए वो ब्राजील नहीं जाएंगे। तो देखिए व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तारी का डर है और ब्रिक्स समिट में शामिल ना होने का फैसला व्लादिमीर पुतिन की तरफ से लिया गया है। दरअसल ब्रिक्स समिट में शामिल नहीं होने वाले हैं पुतिन, यह खबर सामने आ रही है। समिट में शामिल होने ब्राजील जाना था लेकिन वहां पर नहीं जाएंगे। समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वो शामिल होंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट की वजह से नहीं जाने का फैसला व्लादिमीर पुतिन की तरफ से लिया गया है। 6 से 7 जुलाई को रियो दी जनेरियो में होनी है समिट। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल होंगे। और इस खबर का मतलब क्या है? जो वैश्विक हालात है, खासतौर पर नाटो के साथ सर ब्रिजेश सर जो संबंध है अमेरिका को लेकर, ऐसा लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन को भी कोई विश्वास नहीं है। इस खबर को आप कैसे देखेंगे? देखिए ये सब अटकलें चल रही है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध पिछले 2 हफ्ते से बैकग्राउंड में चला गया था क्योंकि हम दुनिया किसी और वॉर के ऊपर चर्चा कर रही थी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। 3.5 साल से ऊपर लड़ाई में ये जो हरकत चल रही है ये चलती रहेगी। निबलिंग एक्शन कह सकते हैं फौज के हिसाब से, मिलिट्री हिसाब से। थोड़ी बहुत बढ़त छोटे छोटे जगहों में करने की कोशिश, हवाई हमले, इन्फेंट्री एक्शन, जैसे कहा छोटी छोटी निबलिंग एक्शन। जी बात सही है कि रशिया और अमेरिका के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है बहुत पुराना है, बहुत लंबा है और इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है। इसके ऊपर पुतिन ने भी पर्सनल अपने दांव लगाए हैं। उनकी जो वार्तालाप व्लादिमीर पुतिन से हुई है 3-3 घंटे तक चली है, बहुत लंबी चली है। तो ये उनका मानना है कि ये उनका इन्वेस्टमेंट है और वो चाहते हैं कि रशिया के साथ संबंध थोड़े सॉफ्ट हो ताकि चीन को अलग कर सके, जो उनका ध्येय है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है।
अगर आप देखेंगे भी जो स्पेक्टेकुलर विक्ट्री अमेरिका में पाई है मिलिटरीली लास्ट वीक ईरान के अगेंस्ट, वो काबिल तारीफ है हर एक मायने में। प्रिसिशन स्ट्राइक, डिसेप्शन, सरप्राइज, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, और जो फौज इस्तेमाल हुई थी करीब 150 से 150 हवाई जहाज थे और ग्लोब का पूरा चक्कर लगा के आए थे जी। इस माहौल में जब वो जाते हैं द हेग में नाटो के अंदर, नाटो से बातचीत करने, तो देखिए उनका क्या प्रभाव पड़ता है। जो सेक्रेटरी जनरल है वो कहते हैं आपके जैसे तो राष्ट्रपति हुआ ही नहीं है, और हम सब सम्मति से अपना डिफेंस बजट 5% तक बढ़ाने को तैयार हैं। और ये उसका बहुत बड़ा मायने रखता है। इसका मतलब क्या हो गया, नेटो और स्वाभाविकली यूरोपियन EU पूरे इकट्ठे हैं अपने सोच में, और ये काफी उनको